फिजा में कुछ हरे पत्ते बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, किसी को चाहने वाले बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अगर ठुकरा दिया हमको बहुत पछताओगे उस दिन कि दिल के साफ और सच्चे बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अगर आप टीम वर्क में काम कर रहे हैं तो हमेशा अपनी टीम की ग्रोथ के बारे में सोचें। सेल्फिश नहीं होना है। टीम तरक्की कर रही है तो आपको जलन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टीम की तरक्की में ही आपकी तरक्की छुपी हुई है। ज़्यादा दिन तक चालाकियाँ नहीं चल पाती। एक दिन सारी टीम पत्ते की तरह इधर उधर बिखर जाती है, सिर्फ टहनियाँ बचती हैं। तो अहंकार न पालें किसी भी चीज़ का, क्योंकि कोई भी आता है इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में तो अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से कमाता है। किसी का हक खा करके आप कुछ समय के लिए अपने आप को सफल बनाने का ढोंग बना सकते हैं, लेकिन ये परमानेंटली नहीं रहेगा। टीम खुशहाल रहेगी तब आप खुशहाल रह पाएंगे, क्योंकि अगर आपने किसी भी एक व्यक्ति के साथ भी बुरा किया वो 4 लोगों से कहेगा और 4 लोगों के बाद 40 लोगों के तक पहुंचने में, 400 लोगों तक पहुंचने में बाद ज़्यादा देर नहीं लगेगी और आपकी गुडविल पूरी तरीके से माइनस में चली जाएगी। इसलिए जहां तक कोशिश करें कम पैसे कमाएं, ईमानदारी से रहें, किसी का हक न खाएं। अहंकार आना लाजमी है। अहंकार की वजह से ये न करें, किसी कंपनी में आप टॉप लीडर हैं तो किसी ने मेहनत किया है तो उसका पेमेंट बना है, उसको जाना चाहिए। वो करे न करे, नौकरी कोई नहीं कर रहा है आपके यहाँ, इसीलिए लोग डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं क्योंकि स्वतंत्र हैं। जो उन्होंने बिजनेस किया है उनका वो हक है, उतना उनका पहुंच जाना चाहिए। आगे वो नहीं करेंगे, उनको पेमेंट नहीं देना है आपको। और लीडरों के कहने में जो ये चिंदी चोर CMD लोग हैं ना हिंदुस्तान में, जिनकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बदनाम हो रही है, आप अपना सॉफ्टवेयर आप अपना चेक करो, किस लीडर का कितना मेहनत किया है, कितना उसका पे आउट बना है। ईमानदारी से आप उसको देना शुरू करो, वो करे न करे, क्योंकि नाराज होकर के जो जाता है वो वापस आ सकता है, लेकिन जो मुस्कुरा के जाएगा ना वो जिंदगी में कभी आने वाला नहीं है। और इज्जत, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, रुतबा जो बनाया हुआ ना वो सब कुछ निचोड़ के लेके चला जाता है। इसलिए अहंकार ज़्यादा न पालें, ईमानदारी और एथिक्स पे चलें। आप अपना सॉफ्टवेयर टच करें। किसी लीडर और चिंदी चोर के कहने से किसी का पेमेंट रोकना ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप कम से कम वो साला अच्छा लीडर नहीं बन पाया तो आप एक अच्छे CMD बन जाइए। किसी के सपनों के साथ खिलवाड़ न करिए, तब जाकर के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को हम सामाजिक मान्यता दिला पाएंगे। क्योंकि इसी चिंदी चोरी की वजह से ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज इतनी बेहतरीन इंडस्ट्री होने के बावजूद उस मुकाम तक, उस लेवल तक नहीं पहुंच पाई है। लोगों का नजरिया अभी डायरेक्ट सेलिंग के प्रति नहीं बदल पाया है, तो इसका मेन कारण यही है। तो हमें आपको अपने आप को सुधारना होगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें आप तक पहुँची होंगी, आप समझेंगे इस बात को। जो गलतियाँ हुई हैं, गलतियाँ इंसानों से होती हैं, उसको सुधार करके आगे अपनी टीम पे फोकस करें, अपनी ग्रोथ पे फोकस करें और आप कामयाब बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।